हेलो बच्चों, इस टॉपिक में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सब टॉपिक क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब सबसे पहले तो व्हाट वी लर्नड इन स्कूल। तो एटम के बारे में हमने इतना तो पता कर लिया था स्कूल में कि एटम इज़ व्हाट, टाइनी सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड टाइनी सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस। ठीक है, इतना पता था कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि सपोज आपके पास एक सोडियम का एटम है। ठीक है, सोडियम का एटम, तो इसको सर्कुलर मानो, चलो ठीक है। सोडियम का एटम है तो उसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नाउ वेयर विल बी योर 11 प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन विल बी देयर इनसाइड द न्यूक्लियस। नाउ व्हाट वी लर्नड इज सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन दिस वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो वो होता है 2, 8 एंड 1। ठीक है, तो 2, 8, 1 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो अब हमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बदलना है, क्योंकि ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ये 2, 8, 1 लिखा है उसको हमें कुछ अच्छे मेथड से मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब साइंटिस्ट लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज की कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एटम कैसा होता है, तो उनको जो फाइनल सॉल्यूशन अभी मिला है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। नाउ दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम में ये माना गया कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बताया है, आपको ये समझता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इज़ देयर इन दिस फर्स्ट शेल। ये जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब ही शेल, तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, यहाँ पे आपको थोड़ा याद रखना है कि ये जो ऑर्बिट दिख रही है आपको, ये जो शेल्स दिख रही है, ये जो शेल्स दिख रही है, इसमें ये शेल्स में वेरियस सबशेल होती है और फिर इस सबशेल में वेरियस ऑर्बिटल होती है। ठीक है, मतलब अगर मैं ये फर्स्ट शेल की बात करूँ तो आपको पहले झूठ बोला गया। क्या झूठ बोला गया? कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द सर्कल। तो ये सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन शेल में नहीं होता, एक्चुअल में होता भी है। सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अबे इलेक्ट्रॉन शेल में होता है, लेकिन शेल में वो एक्चुअल में शेल में नहीं होता, वो कहाँ होता है? सब शेल में होता है। और सब शेल में वो एक्चुअल में सब शेल में नहीं होता, कहाँ होता है? तो ऑर्बिटल में। अब कॉन्सेप्ट के लिए समझो कि आपके पास एक बड़ा सा एक बॉक्स है, उस बॉक्स में वेरियस छोटे छोटे बॉक्स है। ठीक है, और उस बॉक्सेस में, छोटे छोटे बॉक्सेस में भी और छोटे बॉक्स है। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जो रह रहा है वो सबसे छोटे बॉक्स में मतलब ऑर्बिटल में रह रहा है। ऑर्बिटल को मिला के क्या बनती है? सब शेल बनती है, और सब शेल को मिला के क्या बनेगी? तो शेल बनेगी। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो कि वेरियस शेल और a shell contains various subshell and each subshell contains various orbital. ठीक है, and where the electron actually remains in what? Orbital. Now orbital जो होती है, ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे। ऑर्बिटल मिला के क्या बनती है? सब शेल बनती है, और उसको मिला के क्या बनती है? शेल बनती है। ठीक है, नाउ द थिंग इज, what is electron configuration? What is electronic configuration? Now electronic configuration की simple definition है, it is what? Distribution of electron in various shell, subshell and orbital.
मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा कुछ नहीं है। किसमें? तो वेरियस शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो यहीं पे आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों इतना ज़रूरी है। क्योंकि एलिमेंट को जब क्लासीफाई करते हैं हम, पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, तो आपको ये समझेगा कि पीरियोडिक टेबल पहले नहीं बना, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना, उसके बाद पीरियोडिक टेबल बना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ इमेंस इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद यू हैव दिस थिंग, to give electron address. Now इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देते वक्त मतलब वेयर एक्चुअली योर इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड इन द एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये बताते वक्त हमें कुछ नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब एक्चुअल में बताओ बच्चों कि नंबर्स की ज़रूरत कैसे पड़ती है। सपोज़ अपन रह रहे कि कोई थर्ड नंबर लेन में रह रहे हैं, उसके बाद अपना अपार्टमेंट नंबर कुछ 5 है, उसके बाद हमारा फ्लैट नंबर कुछ 12 है। तो फॉर गिविंग एड्रेस ऑफ आवर लोकेशन वी यूज़ नंबर्स। तो क्वांटम नंबर भी सेम चीज़ है, यही बताना चाहता था मैं। तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्वांटम नंबर भी वही चीज़ है, क्वांटम नंबर। तो अभी क्वांटम नंबर क्या है? तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स विच विल गिव यू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और विच विल गिव यू द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ठीक है, तो अब क्वांटम नंबर सिर्फ ऐसा समझ लो अभी के लिए कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए हमें क्वांटम नंबर लगेंगे। अब कितने क्वांटम नंबर होते हैं? पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद रखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ ये नाम लिखते वक्त ही मैं उसके थोड़ा डिटेल दे दूंगा। ये नंबर गेम है, सिर्फ नंबर गेम। जिसको मैथ्स आता है थोड़ा बहुत भी तो उसको समझ जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल n। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, रिप्रेजेंट क्या करेगा? सिंबल n। नाउ व्हाट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट्स? इट डिनोट्स द शेल। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में रहेगा। अब शेल मतलब ही क्या? ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया ना कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो सर्कुलर पाथवे पे घूमेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? शेल। अब शेल क्या क्या हो सकती है? तो शेल कैन बी, n की वैल्यू कैन बी 1 2, बट ऑफ कोर्स ये तो 0 नहीं हो सकती। शेल तो 1 से चालू होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नाउ कभी कभी पुराने मॉडल्स में इस 1 को k कहा जाता है, फिर 2 को L, 3 को M, 4 को N, K L M N लाइक दिस। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स यू द शेल और द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको शेल में क्या होती है? सब शेल। हाँ या ना याद है? शेल में क्या होती है? सब शेल। नाउ सब शेल बताने के लिए हमारे पास दूसरा क्वांटम नंबर है एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। नाउ एज़ोमिथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय सिंबल L। ठीक है, एंड इट गिव्स अस द सब शेल टू विच आवर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ठीक है, तो सब शेल पहला पॉइंट। तो सब शेल कैसे होती है? तो हमारे पास कुल मिला के S P D F G ऐसे सब शेल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ओनली इंटरेस्टेड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड अप टू F। ठीक है, तो ये होती है हमारी सब शेल। ठीक है, कौन से भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इतनी सब शेल हो सकती है। अब कैसे और कितनी होती है इसके लिए L का नंबर गेम याद रखो। L डिपेंड्स ऑन, और द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ यू हैव टू अज्यूम एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। अगर कोई पूछेगा कि एज़ोमिथल क्वांटम नंबर बताओ इलेक्ट्रॉन का, तो फर्स्ट यू आस्क हिम
अरे भाई तू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बता, फिर मैं एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताता हूँ। ठीक है, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कुछ भी वैल्यू है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखो कहाँ से चालू होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो and it proceeds and it comes to end at n-1। ठीक है, अगर कोई थोड़ा सा भी होशियार बच्चा उसको समझ जाएगा कि ज़ीरो से स्टार्ट करना है और n-1 को रुक जाना है। ठीक है, तो देखो अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा हूँ। किस ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? इस फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके लिए कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने सब शेल होंगे। अब पहला पॉइंट तो उसका शेल नंबर क्या होगा 1, तो दूसरा पॉइंट उसके सबशेल क्या होंगे, तो सबशेल तो हमें एल देगा। तो एल की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, तो सर ने बोला 0 से स्टार्ट करो। अब 0 से स्टार्ट कर दिया मैंने, फिर बोला n-1 को रुक जाओ। तो n-1 यहाँ पे कितना आया वैल्यू, n का तो वैल्यू 1 है, 1 - 1 0, तो 0 को ही रुकना पड़ेगा। मतलब l की कितने वैल्यू आई, a की वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई, 0 आई। मतलब कि आपके फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल होती है जिसका नाम क्या होता है, s। तो s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0 है, p के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 एंड सो ऑन। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, f तक ही हमारा पीरियोडिक टेबल अभी तक होता है। नाउ इफ़ यू कंसिडर इट, आई विल नेवर कंफ्यूज यू, ओनली ट्राई टू एक्सप्लेन यू अगेन कि एजिमुथल क्वांटम नंबर गिव्स यू सबशेल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कि जो भी वैल्यू है उसमें से क्या करना, 0 से लेके n-1 तक जो भी होगा वो सबशेल उसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, नाउ थर्ड क्वांटम नंबर इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बता दूं, इसमें दो नाम और होते हैं। इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम ही चीज़ हुई। सिंबल मत भूलना, सिंबल क्या है, एल इज़ द सिंबल। ठीक है, अब ये थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब सर ये क्या है, अरे ऐसा ही है, जो भी है वो एकदम सीक्वेंशियली प्लेस्ड है। शेल नंबर बताओगे तो मैं मुझे बताऊंगा कितने सबशेल है, सबशेल का नंबर बताओगे तो मैं बताऊंगा कितने ऑर्बिटल है। नाउ द थिंग इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स यू व्हाट, द ऑर्बिटल। तो सर ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ रहता है, बच्चे बोले इलेक्ट्रॉन शेल में रहता है। मैं बोला नहीं, शेल में क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। फिर सब शेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। फिर मैंने बोला था ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। तो वेयर इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली लोकेटेड मित्रों, इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली लोकेटेड एट ऑर्बिटल। तो फॉरगेट द कॉमेडी पार्ट, ऑर्बिटल। नाउ द थिंग इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर will be, or we can write magnetic quantum number dependent on what, azimuthal quantum number. Now the thing is जो भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड होगी, एजिमुथल क्वांटम नंबर। नाउ वैल्यू क्या क्या होगी, तो m की वैल्यू विल स्टार्ट विथ वट एवर द वैल्यू ऑफ l, उसमें माइनस l करने का। माइनस l मतलब क्या, तो जो भी l की वैल्यू है उसको माइनस l लो, फिर माइनस एल से नंबर लाइन की तरह 0 की तरफ बढ़ो और फिर प्लस एल पे चले जाओ। मतलब सिंपल बात बताऊं कि m की वैल्यू डिपेंड ऑन व्हाट, l। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड ऑन l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव यू ऑर्बिटल। अब l की वैल्यू सपोज की l की वैल्यू 1 है, सपोज कर लिया। मतलब मैंने बता दी किसकी वैल्यू, एजिमुथल क्वांटम नंबर की। मैंने प्रॉमिस किया था एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताऊंगा, मैंने बता दी 1। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आप बताओ मुझे। सर -1 0 +1 कितने वैल्यू आए, अरे 3 वैल्यू आए। ठीक है, -1 से बाद तो 0 आता है, फिर +1 आता है। तो मुझे बताओ कितने ऑर्बिटल मिले आपको। तो अगर L की वैल्यू 1 है तो किस सबशेल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखने का,
कहाँ पे देखने का, यहाँ पे। तो मैं पी सब शेल की बात कर रहा था। तो पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल मिले, तो गिनो ना, 1 2 3। तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है। चलो ठीक है, अभी के लिए कंफ्यूज नहीं होते, अभी के लिए कंफ्यूज नहीं होते। जिसको समझेगा अभी के लाइन पे समझ जाएगा, जिसको नहीं समझेगा उसको और 15 मिनट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ दिक्कत है नहीं। नाउ फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर is only one quantum number that value or whose value never depends on any other quantum number। तो स्पिन क्वांटम नंबर किसी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, उसको क्या बोलेंगे, एस। और स्पिन क्वांटम नंबर के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक वैल्यू होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 वैल्यू, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 वैल्यू में अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्वांटम नंबर के वैल्यू 2 ही हो सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। एक तो वो +½ हो सकता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक वैल्यू, तो एक वैल्यू में कौन, तो +½ हो सकता है, नहीं तो -½ हो सकता है। तो इतना ही है, +½ और -½ 1 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है स्पिन क्वांटम नंबर की, +½ नहीं तो क्या हो सकती है, -½ अब थोड़ा आगे जाके और समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये थोड़ा मैंने जूम आउट किया। अब इस पर देखो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर जो कि आपको क्या बताने वाला है, सबशेल बताने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ हम क्या करेंगे, हमने शुरुआती एक प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस क्या किया था यही नहीं पता मुझे, ठीक है, ओके, थोड़ा सोचेंगे। शुरुआत में मैंने प्रॉमिस किया था ये जो सोडियम होता है इट लुक्स लाइक दिस, सोडियम ऐसे दिखता है, ठीक है, एक न्यूक्लियस और उसके बाद क्या 3 शेल ऐसे दिखेगा। नाउ उसका कॉन्फ़िगरेशन भी बच्चों को लिखते आता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, दैट इज़ 2 8 1। लेकिन हम अब नए तरीके से कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं, इसलिए मुझे बता दो। अब हम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इतना तो स्कूल में मानते थे। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी मानते थे। और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी मानते थे। नाउ द थिंग इज, सर ने बोला शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेल में जो सब शेल होती है उस सब शेल में जो ऑर्बिटल होती है वहाँ पे रहते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, तो सेकंड शेल में जो भी सब शेल होगी उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। थर्ड के बारे में भी सेम। नाउ आपको क्या करना है फिर, अभी शेल में फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल कितनी ऑर्बिटल, सेकंड शेल में कितनी सब शेल कितनी ऑर्बिटल, और थर्ड शेल में कितनी शेल कितनी शेल में शेल नहीं होती कितनी सब शेल कितनी ऑर्बिटल, ये जानना है, ठीक है। नाउ विल डू एनालिसिस ऑफ शेल नंबर 1, that is n is equal to 1. So if it is n is equal to 1, then we are talking about which shell, so we are talking about k shell, that is we are talking about first orbit मतलब ही shell। तो यहाँ पे हम जब n is equal to 1 की बात कर रहे हैं तो we are talking about k shell और first orbit। now इसमें अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू बताओ, L की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्यों 0 आएगी, तो n-1 को रुक जाना है। L की वैल्यू 0 है तो इस टेबल पे देखो L की वैल्यू 0 है, तो फॉर विच सब शेल वी आर टॉकिंग अबाउट, S P D F G लाइक दिस, 0 1 2 3 4, तो वी आर टॉकिंग अबाउट S सब शेल। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही सब शेल होती है जिसका नाम क्या होता है, S। अब 0 मतलब एक वैल्यू तो आई ना, तो उसका नाम क्या होगा, S। नो m की वैल्यू उसके लिए -L से +L होती है, थ्रू 0 होती है, तो यहाँ पे वो -0 +0 कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 0। तो आप मुझे इतना कन्विंस कर दो खुद को कि फर्स्ट शेल में एक सब शेल है उसमें एक ऑर्बिटल है, ठीक है, फर्स्ट शेल में एक सब शेल है उसमें एक ऑर्बिटल है, इतना याद रहा। अब जाता है सेकंड शेल की एनालिसिस के ऊपर, n is equal to 2. Now we are talking about L shell, and we are talking about second orbit. Now second orbit में L की वैल्यू क्या आएगी,
तो 0 एंड 1 आएगी, मतलब कितने सब शेल आए, सेकंड शेल में कितने सब शेल आए बताओ। तो सब शेल आए S और क्या P। तो सेकंड शेल में 2 सब शेल है, S है और P है। अब इंडिविजुअली हम S में कितने ऑर्बिटल है ये ढूंढेंगे। तो S में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगी, क्या 0, मतलब क्या, तो एक ही ऑर्बिटल होगी, क्योंकि ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं हम, -0 से +0 थ्रू 0, ऐसा तो कुछ होता नहीं, तो इसलिए क्या हुआ 0। यहाँ पे कितनी होगी, तो 3 होगी, -1 0 +1। अब मैंने अगर पूछ लिया बच्चों बताओ कि सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आप बोले सर सेकंड शेल में 2 सब शेल, और 2 सब शेल में जो पहली होती है S, उसमें तो कुछ एक ही ऑर्बिटल होती है, मतलब 0 होती है, मतलब एक वैल्यू आई। और सेकंड जो सब शेल होती है ना उसमें 3, तो 1 + 3 कितने आ गए, 4 ऑर्बिटल आ गए। सर फर्स्ट में कितने होता है, तो 1 ऑर्बिटल आई, सेकंड में कितने होता है, तो 4 ऑर्बिटल आई। ठीक है, n = 3 का एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पहले ये वीडियो देख लो, फिर अब एक्चुअली अगर आप नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हो n = 3 से, तो पहले ये वीडियो देख लो। ओके, बाय बाय।